हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ले जी गाइस, आज का वीडियो जो है वो भी है जी कंपैरिजन वीडियो है। आज हम देखने जा रहे हैं जी पाकिस्तान और इंडिया के जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना, मतलब के जहाँ पे प्राइवेट काम किया जाता है। आज देखेंगे कि वहाँ पे मतलब कैसे हॉस्पिटल हैं, लग्जरी हैं या जैसे भी हैं। आज का वीडियो होने वाला है। पहले हम पाकिस्तान का देखेंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, लेकिन इंडिया के मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे होते चलें ये देखते हैं हमारे। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल उम्मीद की आखिरी किरण जैसा है। आज ये पाकिस्तान के पहले स्पाइन सेंटर यानी हड्डी जोड़ के मुस्तनद तरीन इदारे के तौर पर जाना जाता है। गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहां आलात और मरीजों को जरासीम से पाक करने के लिए जदीद तरीन निज़ाम वज़ा किया गया है। ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां 24 घंटे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्थोपीडिक्स के। रीढ़ की हड्डी या कोई भी एक्सीडेंट केस आता है उसी रात ऑपरेट हो जाता है। एक दिन में 24 घंटों में यहाँ 40 से 45 ऑपरेशन। हमारा मोटो ये है कि जेब को देखे बगैर हर एक को अल्लाह की खुशनुदी के लिए लेटेस्ट ट्रीटमेंट दें। और मैं आपको बताता चलूँ जी कि अल्लाह ने इतना करम किया है कि अब पाकिस्तान का वाहिद स्पाइन सेंटर है जो बैनुल अक़वामी तौर पे माना जा रहा है। 11 मुल्कों से डॉक्टर आके ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं अपने अलहदा, और अब तक हम कोई 180 लोकल ऑर्थोपीडिक सर्जन FCPS ट्रेन कर चुके हैं। और आप देखिए कि हर चीज़ जो हम सोचते हैं लोगों की भलाई के लिए अल्लाह हमें दे देता है। और अब लेटेस्ट MRI के लिए हमने पैसे इकट्ठे करने की मुहिम शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। $1.1 मिलियन का मोहर इसी हफ्ते वो भी ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो ये मकसद है बेलॉस अल्लाह के मखलूक की खिदमत करनी। 650 बेड्स पर मुश्तमिल गुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल गुरकी फैमिली की तरफ से इलाके के लोगों को सेहत और इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए 1994 में कायम किया गया। इस अस्पताल का इफ्तिताह मुल्क के मारूफ समाजी रहनुमा आंजहानी अब्दुल सत्तार ईदी के हाथों हुआ। आज ये पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी छांव में मुख्तलिफ अमराज के सताए लोग आकर बैठते और शिफायाब होते हैं। पाकिस्तान के हड्डी और जोड़ के माहिर तरीन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज की सरबराही में गुरकी अस्पताल ऑर्थोपीडिक का पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद अस्पताल बन चुका है। ये हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक है हड्डियों का, जो जरूरतमंद और नादार मरीजों का बिल्कुल मुफ्त, जबकि साहिबान इस्तिताअत के लिए इंतहाई अर्जा इलाज की सहूलियात मुहैया कर रहा है। पहले कहीं रीढ़ का हड्डी उसका फेर था। तकरीबन 6 महीने में मैं उसको लेकर गिलगित आया। गिलगित में जो ना कलीम साहब के क्लिनिक में आया। उसने कहा कि यहाँ का इसका इलाज नहीं होता है, इसको लेकर जो ना आप लाहौर जाओ। लाहौर गुरकी अस्पताल ने मुझे बताया। लाकर बच्चे को दाखिल किया। कोई 2 दिन, तीसरे दिन में बच्चे को जो ना जंगले चढ़ाया। फिर तकरीबन 1 तारीख को बच्चे का जो ना वो कहता है एक्सरे किया था। दूसरे 16 तारीख को एक और एक्सरे किया। उसमें देखा डॉक्टर साहब ने आकर मुझे बहुत अच्छे तरीके से खुशखबरी दी है कि उसका हालात दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं। तो इधर जो अस्पताल है, ये अस्पताल में बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं। मैं बाहर भी लोगों को देख रहा हूँ। मेरा एक तकरीबन यहाँ पर 35 दिन हो गया।
यहाँ से जो लोग ऑपरेशन करके यहाँ आते हैं उधर से तो वो उसमें स्ट्रेचर में आते हैं, दाखिल होते हैं, जाते वक्त वो खुद चल कर जाकर जो ना गाड़ी में बैठ कर वो जा रहे हैं। मैं जिस तरह मैं ये अपना खुश हूँ कि ज़िंदगी जो ना अपना इलाके में, ताकि मैं कभी भी जो ना लाहौर में ऐसे बड़ा अस्पताल में नहीं आया था। मैं तो परेशान था घर से आते वक्त कि मैं अकेला बच्चे को लेकर जाते मैं वहाँ कैसे करूँ। यहाँ तो मेरा बहुत खुशी होगी कि सब मेरे भाई हो गए, सब मेरे चाचे हो गए, सब मेरे रिश्ते हो गए किस्म का, मेरे सारे परेशान। ये लाहौर में है ये पाकिस्तान में लाहौर में गुरकी हॉस्पिटल, गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल। चलें जी, अब हम इंडिया का देखते हैं जो कि निशु दिहारी दिखाने वाली हैं। मैक्स सुपर स्पेशलिटी। गाइस अब हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाले हैं प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स में और देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है। टू बी ऑनेस्ट किसी होटल से कम नहीं लग रहा है सर। फील ही नहीं हो रहा है कि मैं किसी हॉस्पिटल में आई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में भी जा रही हूँ चेक इन करने। गाइस पूरे हॉस्पिटल में गार्डन एरिया बना रखा है, मतलब इतना बड़ा गार्डन है, यहाँ से लेके वहाँ चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ मुझे लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे। कोई है ही नहीं, ना कोई भीड़ ना कोई कियोस्क, शांति है। पार्किंग के लिए वैले सर्विस दी जा रही है। इस प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम सेम ही बीमारी का इलाज करवाने वाले हैं, वही हमारा स्टमक इन्फेक्शन, पेट में दर्द। तो अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पर्ची बनवानी पड़ेगी। पर्ची बनाने के लिए इन्होंने पूरा से रिसेप्शन एरिया बना रखा है, लेकिन अगर आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ से बचना है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे सेल्फ बुकिंग के लिए ये मशीनें लगा रखी हैं कि आप ना लाइन में लगो ना भीड़ में जाओ, यहाँ पर आओ अपनी बुकिंग खुद कर लो, बस अपना नंबर डालना है। गाइस अभी हमने नंबर डाला है और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी NISHU निशु। अब हमको बुक वॉक इन अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक। ये देखो मिस निशु तिवारी, ये हमारा नंबर। टेक्नोलॉजी देखो कितनी एडवांस है, मतलब अब ये मेरे से खुद पूछ रहा है कि आप हमें क्या प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है, फिर वो यहाँ पे लिखने के बाद खुद ही डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। अभी हम लिखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। देख लो गाइस कितना स्मूथली रजिस्ट्रेशन डन हुआ है। और अब हमें सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और एक और चीज़, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्ची बनने के लग गए हैं पूरे 1400 रुपये, खर्चा भी हुआ है। लड़ाई हो गई है काउंटर पे किसी की। एक बात मुझे समझ में आ गई, लड़ाई का प्राइवेट और सरकारी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ बंदे का मूड खिसका वहाँ प्राइवेट या सरकारी या ले। गाइज हमें जाना है अभी C10 में, जो कि ये सामने वाला कमरा है। देखो डॉक्टर से मिलने के लिए वेट यहाँ पे भी करना पड़ता है, लाइन यहाँ भी लगती है, लेकिन यहाँ बस आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हो। सिटिंग एरिया बना हुआ है। देखो अभी मैं लाइन में भी लगी हुई हूँ और मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा। पैसे भी तो लगे हैं 1400 रुपये, तो कुर्सी तो मिलेगी ना। मेरे को BP कराना है, पहले BP कराना है गाइस। थैंक यू। यहाँ डॉक्टर के पास जाने से पहले आपका BP टेस्ट होता है। हो गया? थैंक यू। गाइस हमारा वजन नाप लिया गया है और BP चेक हो गया है। अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। और गाइस इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत इजी था। पर्ची बनवाने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर हमारा चेकअप करने आ गए। लंबा सांस लो, छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, शो मी योर टंग। और चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि नहीं बेटा, अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ,
कंप्लीट इंजन में बताना कि कैसा Okay. लग रहा है। अल्ट्रासाउंड आपका जरूर लिखा है, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है या इंटरमिटेंट बीच में भी होती है तो आपका फिर एंडोस्कोपी लगेगा। ठीक है, ओके सर। गाइस, हम डॉक्टर से कंसल्ट करवा के बाहर आ चुके हैं और भाई काफ़ी पोलाइट डॉक्टर थे। मतलब उन्होंने मेरे को 20 से 25 मिनट बैठा के रखा और मतलब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी डेप्थ में उन्होंने ना पहले ही चेक कर लिया। मतलब उन्होंने पेट को ऐसे प्रेस करके देखा कि गैस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आँखों को चेक किया। मतलब जब तक मैं डॉक्टर के पास थी वो टेस्ट ही कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं और उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला है। जब मैं गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ते की दवाइयाँ खाने के लिए बोला था और फिर कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि कोई टेस्ट करना है या नहीं करना है। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे पहले टेस्ट लिखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ चलानी है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इलाज करने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। गवर्नमेंट में एक अपना तरीका था और प्राइवेट में एक अपना तरीका है टेस्ट करने का, चेकअप करने का। और फिर मैं चली गई अपना अल्ट्रासाउंड करवाने। खाया नहीं कुछ मैंने तो, हाँ मैंने चाय पी थी, वो भी अर्ली मॉर्निंग। अभी 1 घंटा वेट कर रहे तब आपका फास्ट हो जाएगा और ओके ओके डन। 2560 पेमेंट कैसे? UPI डन। ₹2560 हमारे अल्ट्रासाउंड के टेस्ट के लिए लग चुके हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए वेट कर रहे हैं गाइस। अभी अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर आएगा तो हमको 20-25 मिनट वेट करना है। गाइस हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है तो अब हमको बुलाया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड हो चुका है गाइस, शाम को रिपोर्ट आएगी। कभी भी आएगा ये, हम कौन सा बीमार है, हमारे बस टेस्ट और इलाज पूरा चल रहा है। अभी हमको जो दवाइयाँ लिखी हैं बस वो ख़रीदनी है और चलना है यहाँ से। 389 डन। एक बात है यहाँ पे ना हाइजीन को पूरे 10 में से 10 हैं। मतलब टिपिकली जो हॉस्पिटल्स में से स्मेल आती है ना, एक मेडिसिन की, लोगों के वॉमिट की, या फिर एक पसीने की, या कह लो वॉशरूम की भी कई बार स्मेल आती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अरोमास लगा रखे, खुशबू आ रही होता है, ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। होटल वाली जो खुशबू होती है ना वो फील हो रहा है यहाँ पे। गाइज अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो चलने में केपेबल नहीं है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए गेट पे ही व्हील चेयर लगा रखी है इन्होंने कि यहीं से व्हील चेयर पे बैठे स्टाफ आएगा और अंदर लेके जाएगा। और हम ना किसी इमरजेंसी में नहीं आए, नॉर्मल जहाँ पे चेकअप होता है वहीं आए हैं। गाइज यहाँ पर ना कोई मल्टीपल कैंटीन्स नहीं है, ठीक है। अगर इस हॉस्पिटल में कोई आ रहा है और उसे भूख लगी है तो उसके पास यही एक ऑप्शन है। हॉस्पिटल वालों ने अपना ही एक कैफेटेरिया बना रखा है, उसको यहीं आना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। अब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो कम हो जो भी हो, पर जो है यही ऑप्शन अवेलेबल है। गाइस हम प्राइवेट हॉस्पिटल में से अपना पेट दर्द का इलाज करवा के बाहर आ चुके हैं और हमारा जो टोटल खर्चा हुआ ना, 1400 रुपये की जी हमारी पर्ची बनी थी, 2560 रुपये का हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड और फिर 389 की तो आई है हमारी दवाइयाँ। तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 4349। सेम बीमारी का इलाज मुझे सरकारी अस्पताल में पड़ा था 37 रुपये में, और वही सेम बीमारी का इलाज मुझे प्राइवेट अस्पताल में पड़ा है 4300 रुपये। डिफरेंस आपके सामने। ऐसा नहीं है कि इलाज कहीं पे भी अच्छा हुआ है कहीं पे भी बुरा है, इलाज प्रोसेस दोनों में ही सेम है। वहाँ बस दवाइयाँ पहले मिली थी, टेस्ट बाद में होते हैं, यहाँ टेस्ट पहले हुआ फिर दवाइयाँ हमने ली। बजट में दोनों के बहुत फ़र्क आएगा। और गाइस दोनों ही हॉस्पिटल्स में ये वैसे बात ठीक है कि अच्छा यार, वैसे इंडिया का जो होटल था ना, मतलब वो हॉस्पिटल था ना,
वो यार उसका वो सही था काम, वहाँ पे आप हाँ। स्कैन करो, अपना नंबर दो, डिजिटल था। हाँ, जिस वही डॉक्टर था। से आपने रब्ता करना है वहाँ से आप लो, अपनी स्लिप लो और डायरेक्ट डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन ये यार वैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी टाइम की जो बचत है ना हाँ। वो बहुत ज़्यादा होगी इधर। लेकिन यार ये तो जो तो पढ़े लिखे हैं वो तो कर लेंगे, जो सादा आदमी है वो कैसे करे? भाई देखे ना ऐसे मतलब हॉस्पिटल में जाएगा ही वो जो मालदार इस बनता है। तरह के expensive, देखो ना, हाँ। इतने एक्सपेंसिव हॉस्पिटल हाँ, में ये वही भी जाता है। है जो हैसियत रखता है। बिल्कुल ऐसे। तो हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में भी बहुत महंगे महंगे हैं, लेकिन हर कोई अपनी इस्तात के हिसाब से जाता है ना। लेकिन वो बात ही कह रही है कि वहाँ भी वही इलाज होता है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी वहाँ वहाँ उसके कहते 37 रुपए लगे हैं, यहाँ यहाँ 37 उसके रुपए, वहाँ 43 रुपए 43 रुपए। सेम उस चीज़ के। अच्छा, लेकिन हमारे इधर है इस तरह का सिस्टम अभी तक तो नहीं आया। नहीं बाकी उसने कहा वेट जो है वो गवर्नमेंट में भी करना पड़ता है, वो आपको प्राइवेट में भी हाँ। करना पड़ता है। वो बस ये है कि वहाँ आपको लाइनों में खड़े करना पड़ता है, यहाँ आपको चेयर्स मिल गई हैं, वहाँ आप वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो हमने वो देखा है ना हॉस्पिटल, उधर आई थिंक के सिर्फ ना ये वो ऑर्थोपेडिक था, हाँ। वो हड्डी हड्डी जोड़ जोड़ का ही ज्यादातर काम होता था वो उधर। दिमाग के लेकिन अंदर पाकिस्तान का भी spine काफी से अच्छा related था, हॉस्पिटल orthopedic था। अच्छा हॉस्पिटल था जो पाकिस्तान का भी उन्होंने दिखाया ना, गोरखा गुरखी गुरखी अच्छा गुरखी डॉक्टर अब्दुल गुरखी ट्रस्ट, हाँ ये उनकी इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और वो ये भी बता रहे थे हॉस्पिटल में कि वो पेशेंट को हिसाब से चार्ज करते हैं, हाँ। ये जो नहीं पे कर सकता ज्यादा उसको हाँ, उस हिसाब से नहीं करते, वो उनके हिसाब से ये करते अच्छी हैं बात ना। थी। वो मुझे अच्छी चीज लगी थी कि कोई भी आके जो है वहाँ पे अपना इलाज करवा सकता है। चले जी गाइस, बाकी ये हमने कंपैरिजन किया था जी पाकिस्तान के हॉस्पिटल का और इंडिया के हॉस्पिटल का, जो कि आपने लोगों ने देख लिया है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा है, और मिलते हैं नई वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।